नमस्ते, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हमने सोचा हमारे जो बालकनी है, सेकंड बालकनी है, उसका मेकओवर करें। लेकिन इससे पहले इतना काम धाम बढ़ चुका था वहाँ पे, तो वो हटाने में ही काफ़ी टाइम चला गया। किसी भी चीज़ का अगर मेकओवर करने की सोच रहे हो तो उससे पहले उसे एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रख सकते हो। बालकनी का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा भी नहीं है, एक एवरेज है। 3.5 बाय 10 फीट का है ये। बालकनी में विंडो भी ऐड करके दिए हैं बिल्डर ने। तो लेकिन हम सोच रहे हैं वहाँ से पानी आता है और हम इसे वर्क प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जो मंदिर है, पूजा का घर है, उसमें हम नीचे में ग्रास डाल रहे हैं और हमारा काम है स्टिचिंग का। तो जब भी स्टिचिंग का कुछ काम होता होगा तो वो ग्रास में थ्रेड चिपकेंगे या फिर और भी कुछ कचरा हो जाएगा। हमारी जो बालकनी है ये पश्चिम दिशा में है, इसी के वजह से काफ़ी 1:30 बजे से काफ़ी धूप आती है और इस धूप के वजह से काफ़ी गर्म होता है ये रूम। लेकिन हमने जब सोचा कि यहाँ पे हम स्टिचिंग का शिफ्ट करवा देंगे, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये ज़रूरी था कि वहाँ से कोई पानी ना आए और धूप ना आए। मान लीजिए अगर दोपहर में काम चलेगा, दोपहर में अगर खाली होगी और कुछ काम करूँगी तो वो धूप डायरेक्ट आएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पे कर्टन डाले और कर्टन भी जूट फैब्रिक के हिसाब से डाले हैं, ताकि उससे थोड़ा सा ठंडा महसूस हो। साथ ही साथ प्लांट के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि 1 साल होने को आया था, हमने इसको रिपोर्टिंग नहीं करे थे या कुछ ध्यान नहीं दिया था। डेली सुबह शाम में पानी देते थे, इसके अलावा हमने कुछ ना फर्टिलाइज़ दिया ना कुछ दिया, बस ऐसे ही चल रहा था क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था इसके चलते। तो सोच रहे थे कि चलो साथ ही ये कर ले। तो यहाँ ये जो कैरी है हमने खुद बनवाई है। जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं उनको बुलवा के मेजरिंग दे के हमने खुद बनवाया है। और वहाँ पे जो पेड़ पौधे रखे थे हमने सबको हटा के सेकंड वाले बालकनी में रख रखे हैं। देखिए आप कितना सारा सामान फैलाया हुआ है। लेकिन जब कभी भी डीप क्लीनिंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो ऐसा काम फैलते ही रहेगा। इसमें कोई दो राय है नहीं। ये जो काम है हमने बस इतना ही किया, खाली आज हटा कर ही रखे थे। और सेकंड डे में हमने पूरे पौधे को रिपोर्टिंग करे थे। नीचे से जो थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए थे वो भी आगे आएगा, इसी में हम ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता था वीडियो। सब कुछ सामान हटवा दिया, पूरा डीप क्लीन कर लिए, पूरे ग्रिल जो विंडो होती है, जो ग्रेनाइट फिक्स किया है वॉल पे, वो भी हमने डीप क्लीन में गया, वो पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हमने सामान शिफ्ट कर लिया। सामान मीन्स 2 जो मशीन थे, जो पिको फॉल की और स्टिचिंग की जो सिलाई मशीन थी, हमने हटवा दी। फिर दूसरे दिन ध्यान में आया कि हमारे पास जो वाइट कलर था वो बचा हुआ था। तो फिर से डबल काम हुआ, फिर से हमने हटाया। फिर से जो कुछ स्टेन आए थे या कुछ वो पेड़ पौधे की मिट्टी लगी थी, फिर वो क्लीन करने के बाद जो स्टेन थे उसको पोंछ के फिर से कलरिंग करा। कलरिंग करने के बाद कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि और कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये पेस काफ़ी छोटा है, इसके वजह से हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। पूजा रूम के लिए हमने ग्रीन ग्रास खरीदी है। वो दुकानदार बोल रहे थे 65 और हम 50 पे अड़े थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर 55 में फाइनलाइज़ हो गया। इसी दुकान से हमने कर्टन भी ख़रीदे हैं। हालांकि कर्टन काफ़ी महंगे हो गए, और क्योंकि इसलिए महंगे हो गए क्योंकि हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी और उनके पास जो थे वो महंगे ही थे, और दूसरे दुकान में हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, इतनी भीड़ थी। उस दिन सैटरडे था, बहुत भीड़ थी, और कोविड के सिचुएशन के वजह से हम इधर उधर घूमना भी नहीं चाहते थे। और हम इसके पहले उनके दुकान से और भी कुछ सामान खरीद चुके हैं, तो थोड़ा सा विश्वास तो था थोड़ा सा कि नहीं ठीक है सही देंगे करके, इसी के वजह से हमने उसी दुकान से ख़रीदे हैं। इसके साथ 2 मॉड्यूलर ड्रॉअर जो होते हैं प्लास्टिक के, वो भी ख़रीदे।
हालाँकि हम ख़रीदना नहीं चाहते थे, लेकिन फ़ंक्शनैलिटी के साथ तो वो ही जा रहा था, क्योंकि वही कम ज़्यादा इसमें आते थे, क्योंकि जो मशीन थी, मशीन के बाजू में छोटी-सी जो जगह बचती थी, उतनी ही हमारी बालकनी है और उसी में वो मॉड्यूलर बॉक्स फ़िक्स होता था। हालाँकि वो मिलने में थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि कहीं कभी बड़ा मिल रहा था, तो कभी बहुत छोटा मिल रहा था, कभी साइज़ में थोड़ा इधर-उधर हो रहा था, लेकिन फाइनली वो एक छोटे से दुकान में मिल गया। बड़े दुकानों में मिला ही नहीं वो।
देखिए ऐसे ही ड्रॉअर हम ढूंढ रहे थे, हम घर से माप लेकर गए थे कि इसी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। एग्जैक्ट मशीन के नीचे जितनी भी पेज बचती है उस उतने में ही चाहिए, क्योंकि मशीन में काम चलेगा तो थ्रेड वहीं से लिया जाएगा और कुछ जो भी सामान लगेंगे जैसे लेस मान लो, कुछ भी मान लो, वहीं से लेंगे। इसी हिसाब से उसे ढूंढ के लाए हैं। हमारे हाथ में काफ़ी पेन हो रहा था। हमने आज ही के दिन मतलब संडे के दिन, ये संडे का दिन का है, और हमने सेकंड वैक्सीन लिया है। बुखार वगैरह कुछ नहीं आया था। फर्स्ट जब वैक्सीन लिए थे तो काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन सेकंड जो लिए हैं कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाथ में काफ़ी पेन है। ये सब तो चलता ही रहेगा, काम तो किसी के लिए नहीं रुकता, काम तो करना ही होता है। तो बस यही चल रहा है। संडे है इसी की वजह से ये भी हमारी मदद कर रहे हैं। आशा है आप सबको पसंद आया होगा।